कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है बड़गांव। यह गांव उत्तर भारत के एक दूरस्थ इलाके में स्थित है। यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ है। बड़गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग कभी बाहर नहीं जाते और बाहर के लोग यहाँ आने से डरते हैं। गांव में बिजली नहीं है और रात होते ही घना अंधेरा छा जाता है। एक युवा पत्रकार रोहित, जो कि मेट्रो सिटी में रहता है, को इस गांव के बारे में एक पुरानी लोक कथा पता चलती है। लोक कथा के अनुसार बड़गांव में एक प्राचीन मंदिर है जिसे गांव के लोगों ने सालों पहले बंद कर दिया था। कहा जाता है कि वहां किसी भयानक आत्मा का वास है और रात के वक्त उस इलाके में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। रोहित को इस कहानी में दिलचस्पी होती है और वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव जाने का फैसला करता है। रोहित अपने दोस्त राघव और कैमरा टीम के साथ गांव की ओर निकल पड़ता है। यात्रा लंबी और कठिन होती है और रास्ते में उन्हें कई बार अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गांव के नजदीक पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें गांव न जाने की सलाह देता है। वह कहता है, वहां जाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। गांव के लोग तुम्हें कभी वापस नहीं आने देंगे। रोहित और उसकी टीम उस आदमी की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और गांव की ओर बढ़ते रहते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो उन्हें वहां की हवा में अजीब सा तनाव महसूस होता है। गांव के लोग बहुत शांत और गंभीर होते हैं। वहां किसी के चेहरे पर कोई हंसी नहीं दिखती और कोई भी उनसे बात नहीं करता। रोहित और उसकी टीम गांव के एक पुराने घर में ठहरने का फैसला करती है। रात के वक्त टीम के एक सदस्य को घर के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर जाकर देखता है तो उसे एक छाया नजर आती है जो बहुत तेजी से गायब हो जाती है। उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले दिन सुबह उसे अपने शरीर पर अजीब निशान मिलते हैं। टीम के बाकी सदस्य इसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन वह सदस्य बहुत डरा हुआ होता है। वहीं रोहित गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे मंदिर के बारे में कुछ नहीं बताता। एक रात जब रोहित गांव के चाय के ढाबे पर बैठा होता है, तब एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे मंदिर के बारे में बताती है। वह कहती है कि मंदिर में कोई देवी या देवता नहीं है, बल्कि एक प्राचीन आत्मा है जिसे गांव वालों ने वहां कैद कर रखा है। बुजुर्ग महिला रोहित को मंदिर का रास्ता बताती है और कहती है कि अगर वह उस रास्ते पर जाएगा तो उसे वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। रोहित को अब इस रहस्य में और दिलचस्पी होती है और वह उस मंदिर तक पहुंचने का फैसला करता है। अगले दिन रोहित और उसकी टीम मंदिर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ता बहुत कठिन होता है और जंगल में घना अंधेरा और सन्नाटा छाया रहता है। अचानक उन्हें रास्ते में एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी के अंदर उन्हें कुछ पुराने तंत्र मंत्र के सामान और कुछ रहस्यमय चित्र मिलते हैं। वहां एक अजीब सी ठंडक और डरावना माहौल होता है, जैसे किसी की मौजूदगी हो। तभी उन्हें झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यह घटना टीम के सदस्यों को हिला देती है, लेकिन रोहित उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। जब वे आखिरकार मंदिर तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी और काली पड़ चुकी होती हैं और मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद होता है। लेकिन रोहित किसी भी हालत में वहां जाना चाहता है। वह दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर का दृश्य बहुत भयानक होता है। वहां एक पुराना ताबूत रखा होता है जिस पर अजीब से मंत्र लिखे होते हैं। मंदिर के अंदर एक अजीब सी बदबू फैली होती है, जैसे वहां कोई सालों से मरा हुआ हो। तभी अचानक वहां एक तेज आवाज होती है और मंदिर के अंदर एक भारी अंधेरा फैल जाता है।
कैमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं और रोहित और उसकी टीम को अपनी जगह से हिलने में भी डर लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब सी छाया दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। टीम का एक सदस्य घबराहट में वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रोहित और उसकी टीम अब बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। उस छाया की मौजूदगी बढ़ती जाती है और वह एक विकराल रूप ले लेती है। मंदिर में गूंजती हुई आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटें अब तेज होने लगती हैं। रोहित अब समझ चुका होता है कि वह जिस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था, वह उसकी जान ले सकता है। आत्मा अब धीरे धीरे रोहित के पास आती है और उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है। तभी एक बूढ़ी महिला मंदिर के अंदर आती है और कुछ मंत्रों का जाप करती है, जिससे वह आत्मा वापस ताबूत में कैद हो जाती है। बूढ़ी महिला रोहित को बताती है कि वह आत्मा सदियों पुरानी है और उसे कैद रखना ही गांव की शांति के लिए जरूरी है। वह चेतावनी देती है कि अगर वह आत्मा कभी आजाद हुई तो यह गांव और उसके आसपास की जगहों को तबाह कर देगी। रोहित और उसकी टीम अब गांव से बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे गांव छोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और रोहित को फिर से उस आत्मा की छाया नजर आने लगती है। रोहित और उसकी टीम मंदिर से वापस आ चुके थे, लेकिन उनके मन में जो डर बैठ गया था, वह खत्म नहीं हो रहा था। गांव के लोग अब भी उनसे दूरी बनाए हुए थे। रोहित ने तय किया कि अब गांव छोड़ देना ही सबसे सही होगा, लेकिन गांव छोड़ने से पहले वह उस बूढ़ी महिला से मिलना चाहता था, जिसने उन्हें आत्मा के बारे में बताया था। वह महिला अब गांव में नहीं मिल रही थी। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वह वर्षों पहले मर चुकी है। यह सुनकर रोहित और उसकी टीम हक्का बक्का रह जाते हैं। क्या वे किसी प्रेतात्मा से मिले थे? यह सवाल उन्हें और बेचैन कर देता है। रात को जब रोहित और उसकी टीम गांव छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, तभी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रोहित को बार बार उस बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई देने लगती है। राघव कहता है कि वह भी किसी अजनबी साए को महसूस कर रहा है, जैसे कोई उनके आसपास ही हो। रात के अंधेरे में टीम जब गांव छोड़ने की कोशिश करती है, तो अचानक उनकी गाड़ी के आसपास घना धुआं फैल जाता है। गाड़ी का इंजन बार बार बंद हो जाता है। वे समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन अब वे जानते थे कि उन्हें कुछ खतरनाक पीछा कर रहा है। राघव गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे छू लिया। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता, पर उसकी त्वचा पर किसी के हाथों के निशान स्पष्ट होते हैं। रोहित गाड़ी से बाहर आकर राघव को देखता है और महसूस करता है कि अब उनकी जान खतरे में है। गांव के लोगों ने जो भी चेतावनियां दी थी, वे अब सच होती दिखाई दे रही थी। अगली सुबह रोहित और उसकी टीम गांव के एक और कोने में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक तांत्रिक के बारे में बताया जाता है। यह तांत्रिक गांव के एकांत में रहता था और माना जाता था कि उसने ही उस प्राचीन आत्मा को कैद करने का मंत्र रचा था। रोहित और उसकी टीम तांत्रिक से मिलने का फैसला करती है। तांत्रिक उन्हें बताता है कि आत्मा केवल कैद में ही सुरक्षित रहती है, लेकिन यदि कोई उसे छेड़ता है तो वह बेकाबू हो सकती है। रोहित उसे मंदिर में हुई घटनाओं के बारे में बताता है और तांत्रिक उन्हें चेतावनी देता है कि आत्मा अब उनके पीछे लग चुकी है। तांत्रिक रोहित को एक विशेष मंत्र बताता है, जिसे आत्मा को शांत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशेष रात को उसी मंदिर में वापस जाना होगा। रोहित और उसकी टीम अब जानते हैं कि उन्हें आत्मा से छुटकारा पाने के लिए वापस उसी मंदिर में जाना होगा, जहां उन्होंने आत्मा को छेड़ा था। यह उनके जीवन का सबसे कठिन और खतरनाक फैसला होने वाला था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था।
अंधेरी रात में वे वापस मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इस बार मंदिर का माहौल और भी ज्यादा भयावह होता है। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, आत्मा का प्रकोप शुरू हो जाता है। मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं और भारी हवाओं के साथ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रोहित तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करने लगता है। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता है, आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन तभी आत्मा एक विकराल रूप धारण कर लेती है और पूरे मंदिर में उसका अंधकार फैल जाता है। रोहित की टीम का एक सदस्य अचानक गायब हो जाता है। हर कोई डर के मारे चीखने लगता है। राघव अब मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अब सबको एहसास हो जाता है कि आत्मा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। रोहित आखिरी कोशिश करता है और मंदिर के उस ताबूत तक पहुंचता है जहां आत्मा को कैद किया गया था। वह ताबूत पर तांत्रिक के मंत्र से बने प्रतीक को दोबारा सक्रिय करता है, जिससे आत्मा फिर से उस ताबूत में कैद हो जाती है। लेकिन इससे पहले आत्मा रोहित के मन में अपना एक हिस्सा छोड़ देती है। आत्मा अब ताबूत में कैद हो चुकी है, लेकिन रोहित की टीम अब पूरी तरह टूट चुकी है। वे जैसे तैसे गांव से बाहर निकल पाते हैं, लेकिन गांव के लोग अब भी उन्हें घूरते रहते हैं। उन्हें समझ आता है कि गांव के लोग इन भयानक घटनाओं से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने बाहर के लोगों को कभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। रोहित और उसकी टीम शहर वापस आ जाती है, लेकिन उन्हें अब भी लगता है कि आत्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। रोहित अक्सर रातों में अजीब सपने देखने लगता है और उसे लगता है कि आत्मा अब भी उसके अंदर मौजूद है।